अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने ये स्टॉप वॉच बनाई थी जो कि काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करती है। इस स्टॉप वॉच की जो वीडियो है उसका ऊपर आई कार्ड आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इसके सर्किट और कोड को डिटेल से देखेंगे। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले तो आपको एक आर्डिनो ऊनो चाहिए, उसके अलावा एक पुश बटन चाहिए और एक बैटरी चाहिए। वहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने मैंशन किया था कि ये 9 वोल्ट की बैटरी में कुछ एरर है, कुछ इशू है, तो इसलिए मैंने ये 9.6 वोल्ट और 700 mAh की बैटरी को यूज़ किया है। तो इसकी भी रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अलावा आपको 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए और जो मेरे पास है वो है कॉमन एनोड। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में कैसे डिफरेंस करना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका भी ऊपर आई कार्ड दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड। अब हम इसको जल्दी से आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच कर लेते हैं और आपके सामने डायग्राम शो हो रही होगी जिसमें इसकी तमाम पिन्स को लेबल किया गया है, तो आप इससे इजीली अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। पिन 12 को हम आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 2 के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह ही पिन 9 को जो कि डिजिट 2 की पिन है उसे हम आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 3 के साथ अटैच करेंगे। पिन 8 को आर्डिनो बोर्ड के पिन 4 के साथ और पिन नंबर 6 को आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 5 के साथ। तो होपफुली आपने तमाम पिन्स को करेक्टली अटैच कर लिया होगा। अब मैं इस पुश बटन को भी अटैच कर देता हूँ ब्रेड बोर्ड के साथ। अब पुश बटन की एक वायर को हम आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन्स 2 से लेकर 13 तक सारी फिल हो चुकी हैं। तो अब हम पुश बटन की पिन को एनालॉग पिन्स के साथ अटैच कर देंगे, तो मैं फिर इसको एनालॉग पिन नंबर 0 के साथ अटैच कर देता हूँ। अब मैं बैटरी अभी नहीं कनेक्ट कर रहा, पहले मैं इसके अंदर कोड अपलोड कर देता हूँ, तो मैं इसे लैपटॉप के साथ अटैच कर देता हूँ इस USB केबल के जरिए। तो कोड आपको सामने शो हो रहा होगा, लेंथी कोड है। आपको याद होगा कि मैंने डिजिट 1 की पिन को आर्डिनो बोर्ड की पिन 2 के साथ अटैच किया था। इसी तरह ही अप टू डिजिट 4 की जो पिन थी उसे मैंने आर्डिनो बोर्ड की डिजिट 5 के पिन के अंदर स्टोर किया था, तो मैंने इसी तरह उनको डिक्लेयर कर दिया है। और इसी तरह जो LED लाइट्स की पिन थी उनको उन्हीं के नाम के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। और अब आप इस कोड की बात करें तो ये पुश बटन का कोड है, ये हम नीचे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर काउंट 1 की वैल्यू दी है 0, x की वैल्यू है 100 और रीसेट इंटीजर डिक्लेयर किया है और काउंट 2 की वैल्यू भी 0 है। वाइड सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो बटन है उसको मैंने इनपुट पुल अप दे दिया है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो जो बटन वेरिएबल है उसके अंदर पिन A0 स्टोर है। उसके बाद मैंने तमाम ही पिन्स को 2 से लेकर 13 तक सारों को आउटपुट दे दिया है। आपकी यहाँ पर चाहे कॉमन एनोड हो या कॉमन कैथोड, आपने यहाँ पर आउटपुट ही देना है। यहाँ पर आप नीचे देखें तो डिजिटल राइट फंक्शन कॉल किया है और तमाम डिजिट्स को हाई कर दिया है। अगर आपकी कॉमन कैथोड होगी तो आपने हाई की जगह लो कर देना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस कोड में जितने भी डिजिटल राइट और डिजिट वाली पिन को मैंने जहाँ पर हाई किया हुआ है, और अगर आपकी कॉमन कैथोड है तो आपने जस्ट वहाँ पर लो कर देना है, और इसी तरह जहाँ पर मैंने लो किया हुआ है तो आपने हाई कर देना है। तो बस ये डिफरेंस है कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का। अब इस फंक्शन की बात करें तो ये पुश बटन से वैल्यू को रीड करेगा कि पुश बटन ऑन है या ऑफ है। वाइड लूप की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट कॉल हुई है। ये दरअसल कर ये रहा है कि पुश बटन से वैल्यू को रीड करके LED ऑन की वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो LED ऑन की वैल्यू पहले फॉल्स थी, तो LED ऑन की वैल्यू इन्वर्ट होके ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि LED ऑन की वैल्यू फॉल्स हो लेकिन LED ऑन की वैल्यू तो ट्रू है, तो ये रन नहीं करेगी इस स्टेटमेंट, बल्कि नीचे वाली इस स्टेटमेंट रन करेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है, LED ऑन की वैल्यू ट्रू है। और यहाँ पर ये जो कोड है ये है इस डिजिट 1 के लिए। इसी तरह जो इससे नीचे कोड है ये है डिजिट 2 के लिए। उसके अलावा ये जो नीचे वाला कोड है ये है डिजिट 3 के लिए, और इसी तरह जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है 4 लाइंस, ये है डिजिट 4 के लिए। अब हम सबसे पहले क्लियर LEDs फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये नीचे इस वाइड लूप के नीचे क्लियर LEDs फंक्शन हो नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये जस्ट ये करेगा कि तमाम LED लाइट्स को ऑफ कर देगा। उसके बाद है पिक डिजिट, और उसके अंदर हमने वैल्यू दी है 1। तो यहाँ पर पिक डिजिट नीचे भी आप फंक्शन देख सकते हैं, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ केसेस कॉल करेगा जिसमें हम एक एक करके डिजिट्स को ऑन ऑफ करवाएंगे। अब पिक नंबर फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वो भी नीचे है, और यहाँ पर काउंट 1 की जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ पर जो हमारा डिजिट 1 होगा उसमें 0 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह डिजिट 2 के लिए जो वैल्यू होगी वो भी 0 डिस्प्ले होगी, क्योंकि यहाँ पर काउंट 1 की वैल्यू होगी 0। इसी तरह जो डिजिट 3 है वो भी 0 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी काउंट 1 की वैल्यू 0 है, और इसी तरह डिजिट 4 की भी काउंट 1 की वैल्यू 0 है। तो अभी मैं आपको इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ, और आप देखेंगे कि जैसे कोड रन होगा तो यहाँ पर हमारे 0 डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 डिस्प्ले हो चुके हैं। और यहाँ पर अब हम कोड की तरफ वापस हैं, तो ये रीसेट का कोड है, इसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अभी कुछ इस तरह हो रहा है, इस वक्त सिर्फ ये वाली इफ स्टेटमेंट रन कर रही है और 0 0 हमारे पास डिस्प्ले होता जा रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम पुश
बटन को प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी फॉल्स। तो जब एलईडी ऑन की वैल्यू फॉल्स होगी अगेन वाइड लूप रन करेगा और यहाँ पर एलईडी ऑन की वैल्यू फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट अब ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पर और नीचे वाली स्टेटमेंट में फर्क बस इतना है कि इसमें हमने काउंट की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज कर दी है। तो जैसे जैसे ये वाली इफ स्टेटमेंट रन करती रहेगी तो काउंट की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होती रहेगी। और जब यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1000 तब यहाँ पर आप पुट करके देख लें कि डिजिट 4 में जब हम 1000 पुट करेंगे तो इसका आउटपुट आता है 1। तो डिजिट 4 में हमारे पास 1 डिस्प्ले हो जाएगा। और जब काउंट 1 की वैल्यू 10,000 होगी तो तब कहीं जाके हमारा डिजिट 3 कुछ डिस्प्ले देने लग जाएगा। और यहाँ पर अगर आप काउंट 1 की वैल्यू 10,000 पुट करें तो इसका आउटपुट आता है 1। तो फिर कहीं जाके हमारे पास यहाँ पर 1 आउटपुट आएगा डिजिट 3 में। तो अब मैं पुश बटन को प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और हमारे पास डिजिट्स फॉर्म होंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि वाइड लूप कितने थाउजेंड्स ऑफ टाइम रन करता है 1 सेकंड में। अब अगर मैं अपने डिस्प्ले को रोकना चाह रहा हूँ तो मैं पुश बटन को अगेन प्रेस करूंगा और जब मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रू। जब एलईडी ऑन की वैल्यू ट्रू होगी तो फिर हमारे पास नीचे वाली स्टेटमेंट रन करेगी और यहाँ पर डिजिट 1 में वो वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि काउंट की वैल्यू ऊपर थी। लेकिन इस इफ स्टेटमेंट और ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्क ये है कि यहाँ पर काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही। तो इसका मतलब है जो भी काउंट की वैल्यू थी पहले अब वही रहेगी और यहाँ पर जो भी डिजिट्स फॉर्म हो रहेंगे वो फ्रीज हो जाएंगे। तो अब मैं दोबारा अगेन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि जहां पर भी होगा ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी काउंट की वैल्यू थी उसी के मुताबिक हमारे डिजिट्स जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। तो अगेन जब मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन की जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी और जब एलईडी ऑन की वैल्यू फॉल्स होगी तो ऊपर वाली स्टेटमेंट रन करेगी और यहाँ पर काउंट की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स डिस्प्ले होंगे। अब बात करते हैं रीसेट की। तो रीसेट का कोड नीचे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिजिटल राइट फंक्शन कॉल किया है और बटन की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पर दरअसल ये हो रहा है कि जब मैं बटन को प्रेस करूंगा वो जो भी वैल्यू होगी वो इस रीसेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद नीचे इफ स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हो कि अगर रीसेट की वैल्यू हो लो यानी जब मैंने पुश बटन प्रेस किया हो तब काउंट 2 की जो वैल्यू है वो एक एक करके इंक्रीमेंट हो। अब आपको पता है कि इनिशियली काउंट 2 की वैल्यू 0 है। तो जैसे ही मैं पुश बटन प्रेस करूंगा तो काउंट 2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 1 हो जाती है तो नीचे आप अगर इफ स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि काउंट 2 की वैल्यू होनी चाहिए 1000। तो 1000 का मतलब ये है कि मैं उतनी देर तक पुश बटन प्रेस किए रखूं जब तक कि काउंट 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो के 1000 ना हो जाए। तो जैसे ही काउंट 2 की वैल्यू 1000 हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है और ये कोड जो है वो सिर्फ एलईडी लाइट को एक ब्लिंकिंग का फंक्शन देता है ताकि एक रीसेट की फीलिंग है। तो वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह जो मैं पुश बटन को प्रेस किए रखूंगा तो एलईडी लाइट ब्लिंक्स होके वापस 00 डिस्प्ले हो जाता है। तो 00 इसलिए डिस्प्ले हो जाता है क्योंकि एलईडी ऑन की वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है तो ट्रू हो जाती है। और काउंट 2 भी हमने 0 कर दिया है, काउंट 1 भी 0 कर दिया है। तो एलईडी ऑन की वैल्यू ट्रू है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब अगली दफा वाइड लूप रन करेगी तब हमारे पास सेकंड वाली स्टेटमेंट कॉल होगी जिसमें हमारे पास डिजिट्स की वो वैल्यूज आएंगी जिसमें काउंट की वैल्यू फ्रीज है। तो काउंट की वैल्यू आपको पता है कि नीचे 0 हो चुकी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास डिजिट 1 में भी 0 होगा, डिजिट 2, डिजिट 3 और डिजिट 4 में भी 0। और ये तब तक 0 रहेगा जब तक कि हम अगेन अपने पुश बटन को प्रेस ना कर लें। अब यहाँ पर जो एक फंक्शन है डिले माइक्रो सेकंड्स का और यहाँ पर मैंने वैल्यू 65 ही क्यों दी है। तो यहाँ पर मैंने 65 इसलिए दी है क्योंकि जब मैं इस स्टॉप वॉच को हमारी जो डिजिटल मोबाइल की स्टॉप वॉच होती है उससे कंपेयर कर रहा था तो ये स्टॉप वॉच काफी फास्ट थी। तो मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यू फाइंड की है। 65 माइक्रो सेकंड्स जब आप वैल्यू देंगे तब हमारी ये जो स्टॉप वॉच है ये हमारी मोबाइल की स्टॉप वॉच से बिल्कुल एक्यूरेटली तकरीबन एक्यूरेटली वर्क करेगी। अब इसका जो कोड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और समझाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तभी आपको इसकी समझ आएगी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।